Hello friend, Hare Krishna. Today discuss प्रभुपादा कथामृत से आज का दिन 11 जनवरी 1968 गर्ग मुनि को जो पत्र लिखा था उसका ऊपर से बताने को जा रहा हूँ। আমাদেরকে ছোটোখাটো ব্যাপারগুলো ভুলে যেতে এবং ক্ষমা করতে শিখতে হবে, কারণ যখনই কোনো স্থানে দুজন থাকে সেখানে সর্বদাই কোনো ভুল বোঝাবুঝি হবে। इसका मीनिंग इस तरफ से है प्रभुपाद जी आज का दिन 11 जनवरी 1968 में गर्ग मुनि को पत्र लिखा था उसका ऊपर से इधर बताने को जा रहे हैं प्रभुपाद जी। कोई जगह पे दो मनुष्य व दो भाई एक साथ में रहेगा तो थोड़ा भूल अंडरस्टैंडिंग हम लोग ले सकते हो, तो कर्म जीवन में भी हो सकता है और आध्यात्मिक मार्ग में भी हो सकता है। तो ये जो छोटा छोटा चीज़ भाई भाई का बा बहन बहन का जो भी होने दो, मेटेरियल जगत आध्यात्मिक के लिए और कर्म जीवन में भी फ्रेंड का होते हुए ये हम लोगों को एनी टाइम मतलब क्षमा एके अपर से रेस्पेक्ट देना जरूरी है, सम्मान होना जरूरी है। किसी का भी भूल त्रुटि हो सकता है, तो इसमें कोई हम लोग को ईसा परायण जो हिंसा नहीं होना चाहिए। तो यही बात आज का दिन में प्रभुपाद जी बहुत अच्छा तरफ से कोटेशन दे रहे हैं गर्ग मुनि को पत्रों का ऊपर से। क्या बताने को जा रहे हैं, अगर कृष्ण कॉन्शियसनेस का मूवमेंट में भी कोई छोटा मोटा हम लोगों को भूल त्रुटि हो जाता है, बहुत सारे मनुष्य होता है बात दो एक मनुष्य का सेम होते हुए, तो इसमें भी एके अपर से क्षमा सीखना जरूरी है। कैसे उसको माफ़ कर दूँ, कैसे मैं थोड़ा नीचे का तरफ होते हुए एक अपर से बात करेगा तो उसमें हमारा कोई ईसापरायण जो हिंसा नहीं रहेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो दो मनुष्य जहाँ पर रहेगा वो थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है। आज का प्रभुपाद जी का कोटेशन बहुत इंटरेस्टिंग कोटेशन है, क्योंकि हर वर्ल्ड में यही हमारा जो बैड मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, एक कंट्री से दूसरा कंट्री व दूसरा कोई मनुष्य से दूसरा कोई मनुष्य, ऐसा भूल। तो ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है। कोई मनुष्य उसमें से दो होगा तो थोड़ा नीचे का तरफ बात करते हुए सम्मान होते हुए करेगा, बस सेम बात करते हुए जो ये परफेक्ट है तो यही बात परफेक्ट होना चाहिए तो वो भी चलेगा। तो ये हमारा कभी भी हिंसा तक नहीं होना चाहिए। तो आज का कोटेशन में प्रभुपाद जी ये बताने को जा रहे हैं। इसका ऊपर से हमारा श्री चैतन्य महाप्रभु कलियुग का भगवान शिष्ट अष्टकम में श्लोका में बताने को जा रहा हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु शिष्ट अष्टकम से 3rd नंबर श्लोका में क्या बताया, तीनादुपी सुनिचेन तरुरूपी सहिंसुना अमाने ना माने दिन कीर्तनीय सदाहरी। যিনি তিনাপেক্ষা আপনাকে ক্ষুদ্র জ্ঞান করেন, যিনি তরুর মতো সহিংস নিজেকে মানশূন্য হয়ে অপর লোককে সম্মান প্রদান করেন, তিনি সর্বদা হরি কীর্তনের অধিকারী। इसका मीनिंग्स इस तरफ से श्री चैतन्य महाप्रभु कलियुग का जो भगवान कृष्ण हिमसेल्फ श्री चैतन्य महाप्रभु। तो महाप्रभु हम लोगों को कोटेशन दे रहा है जो तीन जो घास होता है वो कितना सॉफ्ट होता है, तो हमारा माइंड को भी इतना सॉफ्ट होना चाहिए। और हम लोग जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, कोई मनुष्य का कोई भूल त्रुटि हो एवरीथिंग, इसमें कोई मान अपमान जो कोई अच्छा बुरा बोल दिया उसमें मैं थम गया ऐसा भी नहीं होना चाहिए, और कोई जोर से मैं बात करूँ ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मतलब आगू पीछे का बात बताने को जा रहा हूँ। मान अपमान कोई बैड एंड गुड जो भी बोलने दो, इसमें कोई मेरे को विचलित तो नहीं होने का। हम लोगों को क्या है यही टाइम भगवान का गुणगान का और कैसे एक अपर से मिलजुल के रहना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु बताने को जा रहा है जो हम लोगों को मेटीरियल जगत में रहते हुए बहुत सारी कठिनाई होएगा, भक्त लोगों से भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, हर मनुष्य के लिए होएगा। तो हमका क्या करना है, एनी टाइम
उसको कैसे एक्सेप्ट करेगा, कैसे उसका बातों में हमें उसको अच्छा तरफ से समझाऊँ व वो मेरे को समझे, जो भी हो ये हमारा थोड़ा नीचे का तरफ होते हुए सबसे वो मान लेगा, वही सबसे इम्पोर्टेंट होगा, वही हरि कीर्तन का अधिकारी होएगा। क्योंकि ये जो पाठ चल रहे ये आध्यात्मिक मार्ग के लिए एनी टाइम कहा जा रहा है, तो वो मेटीरियल जगत से कनेक्टेड है, फिर भी हमारा ये जो है आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल पार्ट है, तो हमारा ख्याल रखना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु एनी टाइम हम लोग को बताने को जा रहा है, जो हम लोग भक्ति भाव में रहेगा। कोई मनुष्य आपको अच्छा बुरा बोल दिया, अच्छा भी बोलेगा तो इतना इंजॉयफुल नहीं है, और बुरा भी बोल दिया फिर भी इतना इंजॉय नहीं है, मतलब दुख नहीं है, ये हरि कीर्तन का अधिकारी है, ये बताने को जा रहा हूँ। ओके, हरे कृष्ण। आज का दिन में प्रभुपाद जी जो कोटेशन दे रहे, हम लोगों को एनी टाइम क्षमा करना, मतलब कोई मनुष्य कुछ भी होने दो, अगर उसको देखते हुए मैं उसको क्षमा कर दिया, क्षमा बोलेगा तो उसको सम्मान कर दिया, जो ठीक है आप जो वो ठीक है, मैं आपको क्षमा कर दिया, भूल त्रुटि हो सकता है, ऐसा जो बात है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसका ऊपर से श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज में कहा गया, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्ण भगवान बताने को जा रहे राजू विद्या राजगोजो 9 चैप्टर, सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉडहेड कृष्णा सेज 30 नंबर श्लोका, 30 नंबर श्लोका, राजू विद्या राजगोजो व गुज्जो जोगो से 30 नंबर श्लोका में बहुत इंटरेस्टिंग श्लोका, ओपी चे सुदूराचारो भजते मामोनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य समग्र व्यवसित ही सह। मैं ऊपर का तरफ बताया, अभी नीचे का तरफ काट करके भी मैं बताने को जा रहा हूँ। ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है, आज का कोटेशन का ऊपर से भी आ रहा है। ओपी चेत सुदूराचारो भजते मामो अनन्य भाग, पहला लाइन। दूसरा लाइन, साधु एव समंतव्य समको व्यवसित ही सह, नेक्स्ट लाइन। तो ये जो 9 चैप्टर राजगुज्जो योग व गुह योग से 30 नंबर श्लोका में बहुत इंटरेस्टिंग बातें, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्ण भगवान से ओपीचे सुदूराचारो भजन्ते मामोन्नन भाग साधुरेव स मंतव्य समग्र व्यवसित ही सह। इसका बेंगली अनुवाद, অতি দুরাচারী ব্যক্তিও যদি অনন্য ভক্তি সহকারে আমাকে ভজনা করেন তাহলে তাকে সাধু বলেই মনে করা উচিত, কারণ তার দৃঢ় संकल्पेर माध्यमे তিনি যথার্থ मार्गे अवस्थित। देखिए कोई मनुष्य पहले कितना कठिनाई व बैड हैबिट मनुष्य होने दो, अगर वो धीके धीके भक्ति मार्ग व स्पिरिचुअल पार्ट व कृष्ण कॉन्शियसनेस में आते हुए भगवान का गुणगान कर रहे, वो पीछे क्या किया नहीं किया वो हमारा कभी भी देखने का जरूरी नहीं, वो हमारा कर्म नहीं है देखने का। तो भक्ति मार्ग स्पिरिचुअल पार्ट में वो धीके धीके आ रहे, भोजना कर रहे भगवान का, सिंगिंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा सिंगिंग एंड चैंटिंग कर रहे। तो उसको एनी टाइम हम लोगों को सोचने का जो साधु का तरफ है, साधु बोलेगा तो प्योर डिवोटी। क्यों? क्योंकि वो दृढ़ संकल्प में खड़ा है, वो कभी भी साधु परफेक्ट बन सकता है, इसलिए वो मेरे से भी आगे जाने वाला है, उसका जो मार्ग है वो धीके धीके प्रोग्रेस कर रहा है, ये हमको सोचना चाहिए। कभी भी किसी को छोटा नहीं सोचने का। जैसा श्री चैतन्य महाप्रभु बात है, तीनादूपी सुनी चिन्ह तर रूपी स्वयं सुना, हम लोग को सॉफ्ट होना चाहिए। आज का दिन में प्रभुपाद जी वही बताने को जा रहे, कोई मनुष्य दो भाई होने दो व कोई सेंटर में कोई कर्म जीवन में दो आपस में सेम मनुष्य होने दो, फिर भी टक्कर नहीं लेने का, हम लोग को सॉफ्ट होते हुए एके अपर से सम्मान होना जरूरी है। और पीछे वो क्या किया वो भी इतना देखने का जरूरी नहीं है, जो चला गया
भूतकाल पास्ट टाइम जो चला गया वो हमको देखने का नहीं, जो वर्तमान जो चल रहे और फ्यूचर के लिए एनी टाइम सोचने का प्रोग्रेस। तो आज का दिन में प्रभुपाद जी जो कोटेशन दे रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग कोटेशन है, और उसके ऊपर से श्री चैतन्य महाप्रभु और सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं। जो कोई मनुष्य अगर पीछे बहुत बैड कर्म हुआ व किया, वो अगर भक्ति मार्ग में आ रहा है तो उसको साधु बोल के हमको सम्मान करना चाहिए। तो हम लोग को अच्छा तरफ से कृष्ण भगवान समझा रहा है, जो लोग स्पिरिचुअल पार्ट में है व कृष्ण कॉन्शियसनेस में है वो लोगों को कृष्ण भगवान समझ रहे, क्योंकि वो दृढ़ संकल्पों में है, कोई भी साधु बन सकता है। इसलिए उसका बैड क्या था नहीं था वो हमको देखने का कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये कृष्ण भगवान देखिए हम लोगों को पेशा करके बताने को जा रहे हैं, जो लोग भक्ति मार्ग में है। और साधारण मनुष्य को भी ये लेना चाहिए, क्योंकि कभी भी नहीं सोचने का जे मैं सब कुछ हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कृष्ण का दास हूँ। दास होने के लिए सोचने का यही सबसे इम्पोर्टेंट है। और कृष्ण भगवान क्या बताने को जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग मेटीरियल जगत में रहते हुए सोच रहा हूँ जो मैं ही सब कुछ हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ उपलोक को मात्र हूँ, मैं भगवान का कर्म के लिए अपना कर्म है। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अहंकार फॉल्स ईगो सबसे डेंजरस है, इसलिए प्रभुपाद जी आज का दिन में जो कोटेशन दे रहे हैं फॉल्स ईगो को मतलब ख़त्म करना है, और जो रियल ईगो वो हमको लेना है, जो भक्ति मार्ग। हरे कृष्ण। आज का दिन में प्रभुपाद जी कोटेशन जो दिया उसके ऊपर से मैं जितना हो सके आप लोगों को सामने पेश किया। आप लोगों ने बहुत अच्छा तरफ से लिया होगा, और सुनने का साथ साथ आप लोग लाइक करने का और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करने का, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का, और एवरीडे भगवद गीता भागवतम चैतन्य चरितामृत और जितना सारी वैदिक कीपचर है वो पढ़ने का, गुरु परंपरा में होते हुए बा कोई प्योर डिवोटी का पास से आप क्वेश्चन भी कर सकता है। थैंक यू। और एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। नाम होना जरूरी है, नाम आप जितना जमाते जाएगा भगवान उतना खुश होएगा। भगवान को और कुछ नहीं चाहिए, नामों में सब कुछ है। भगवान इतना नहीं बताने को जा रहे मेरे को सब कुछ दे दो, भगवान बोला आपको जितना हो सके आप मेरे लिए कर्म करो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, हरे कृष्ण। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।